Hello everyone, I am Professor शैलेंद्र चौधरी वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आएंगे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट दोनों सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम आज जिस मॉडल को देखने वाले हैं वो है आपके पास ईओक्यू मॉडल। तो देखिए, जब हम लोग इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास दो तरह की कॉस्ट आ जाती है। एक होती है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब है जो इन्वेंट्री को हम लोगों को हमारे स्टोर में मैनेज करने की जो कॉस्ट होगी वो कौन सी कॉस्ट होगी, कैरिंग कॉस्ट, या इसे ही हम लोग बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट। जो दूसरी वाली कॉस्ट होती है वो आपके पास कौन सी कॉस्ट हो जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो जो दूसरी वाली कॉस्ट है आपके पास वो क्या होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट। कि पर ऑर्डर करने के लिए जो कॉस्ट होगी वो कौन सी कॉस्ट होगी आपके पास, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब क्या होगा, तो इन दोनों में एक ऑप्टिमम मिक्स बनाने का जो काम करता है वो कौन करेगा, आपके पास ईओक्यू। कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट के बीच में एक ऑप्टिमम मिक्स बनाने का काम कौन करेगा, ईओक्यू। जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी टोटल कॉस्ट है उसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो ये होगा आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल्स टू हुआ आपके पास 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें हम एनुअल रिक्वायरमेंट से। तो इसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया एनुअल रिक्वायरमेंट से। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट का। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, और इन सब के अपॉन में डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, कैरिंग कॉस्ट। तो ये क्या हो गया आपके पास, कैरिंग कॉस्ट। तो दो तरह की कॉस्ट आपको लगती है इन्वेंट्री के केस में, एक होगा कैरिंग कॉस्ट, सेकेंड वाला क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और इन दोनों के बीच में एक ऑप्टिमम मिक्स बनाने का जो काम करता है वो क्या हो जाएगा आपके पास, ईओक्यू। और ईओक्यू का जो कैलकुलेशन है वो हम लोग ये फॉर्मूले से करेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास, कैरिंग कॉस्ट। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा जिसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, आप सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो जब हम इसको अप्लाई करके देखेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा बेहतर समझ में आ सकता है। तो देखिए, हम एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास, कि एक अल्फा इंडस्ट्री है, उन्हें जो रिक्वायरमेंट है वो कितने की है, 15,000 यूनिट्स की है। तो देखिए, ये आपके पास रिक्वायरमेंट मिल गया। तो कितने यूनिट्स का बोला है, 15,000 यूनिट्स पर ईयर, और जिसका जो कंपोनेंट है वो मेन पार्ट में यूज होगा। जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो आपके पास कितना देके रखा है, 12.5, और जो कैरिंग कॉस्ट है वो आपके पास कितना देके रखा है, 20% ऑफ परचेज प्राइस, और जो परचेज प्राइस है वो कितना देके रखा है आपके पास, 75 रुपीज का। इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो आपसे उन क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे। सबसे पहला पूछा है कि आपको क्या करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताना है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में बोला है कि नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर में हमें बताना है कि एक साल में हम कितने ऑर्डर करने वाले हैं। तो सी वाले पार्ट में हमको क्या करना है, किन्हीं भी दो सक्सेसिव ऑर्डर्स के बीच का क्या निकालना है, टाइम निकालना है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो देखिए, अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, अब ये वाला पार्ट में इरेज कर देता हूं। ये वाला पार्ट आपके पास इरेज हो जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, तो क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट थी आपके पास वो कितने थे, 15,000 की। तो यहाँ पे आपके पास जो एनुअल रिक्वायरमेंट आ गई है वो कितनी आ गई है, तो जो एनुअल रिक्वायरमेंट हुआ हमारे पास, तो क्वेश्चन में जो एनुअल रिक्वायरमेंट हो गया वो आपके पास कितने का हो गया, 15,000 यूनिट्स का। तो देखिए, अब ये एनुअल रिक्वायरमेंट हुआ 15,000 यूनिट्स का। इसके बाद क्वेश्चन में तो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है वो गिवन है 12.5 पर ऑर्डर। तो ये जो देके रखा है ये क्या गिवन है, 12.5 पर ऑर्डर गिवन है। इसके बाद देखिए, हमें कैरिंग कॉस्ट गिवन है। तो जो कैरिंग कॉस्ट है क्वेश्चन में वो कितना देके रखा है, तो कैरिंग कॉस्ट गिवन है हमारे पास 20% ऑफ परचेज प्राइस, और जो परचेज प्राइस है वो कितना देके रखा है आपके पास, 75। तो 75 का जब हम 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 15 रुपीज। आई होप यहां तक क्लियर होगा। देखिए, आप सबसे पहले क्या पूछा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पूछा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए पार्ट के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या था फॉर्मूला आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या था यहाँ पे, एनुअल रिक्वायरमेंट, इसमें मल्टीप्लाई होगा आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट का। तो ये होगा आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट, और इन सब के अपॉन में आपके पास क्या आ रहा था, कैरिंग कॉस्ट।
तो अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 2 जो फॉर्मूले में है एज इट इज रहेगा। एनुअल रिक्वायरमेंट हमारे पास कितनी है 15,000, तो ये हुआ यहाँ पे 15,000 मल्टीप्लाई जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कितना है आपके पास, तो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कितना है आपके पास 12.5 और अपॉन में जो कैरिंग कॉस्ट है वो कितना देकर रखा है आपके पास 15। तो देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया 12.5, कैरिंग कॉस्ट हो गया 15। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास EOQ इज इक्वल्स टू, तो देखिए अब यहाँ पे अब हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15,000 से, फिर मल्टीप्लाई किया 12.5 से, डिवाइड किया हमने 15 से, और जब इसका स्क्वायर रूट निकाला तो आपके पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 158.11। तो आपके पास जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई है वो कितनी आ गई है 158.11। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसको नियरली इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, तो या तो हम 158 कर सकते हैं या 159 कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 158 कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो सकती है। तो हमें अगर लॉजिकल ऑर्डर में देखें तो हमें क्या यूज करना चाहिए 159। तो आपके लिए जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 159। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 159। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग बी वाले पार्ट पे आते हैं, तो बी वाले पार्ट पे हमें क्या दिया, तो देखिए बी वाले पार्ट पे हमें क्या पूछा था, नंबर ऑफ ऑर्डर पूछे थे हमसे पर ईयर में। तो अब हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। तो अब हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने हैं पर ईयर में। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट थी, तो जैसे आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है इसको आप किससे डिवाइड कर देंगे EOQ से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको प्लेस करने थे। तो देखिए जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास कितनी है 15,000 की, 159 का हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या किया, जो एनुअल रिक्वायरमेंट थी 15,000 की उसमें हमने क्या किया EOQ का डिवाइड कर लिया, तो ये हुआ 15,000 डिवाइड बाय 159। तो देखिए जो ऑर्डर हमारे पास हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 94.34 ऑर्डर। अब क्योंकि डेसिमल में तो ऑर्डर नहीं हो सकते तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इसको राउंड अप ही करेंगे। तो जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो जाएंगे आपके पास वो कितने हो जाएंगे 95 ऑर्डर्स पर ईयर। तो ये आपके पास क्या हो गया, ईयर में जितने भी आपको क्या चाहिए थे ऑर्डर लगने वाले हैं वो सबकी आपने वैल्यू निकाल दी। अब हमसे थर्ड वाला क्वेश्चन क्या पूछा था कि हमको क्या निकालना है, दो ऑर्डर के बीच का क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो देखिए वो निकालने के लिए आ जाते हैं हम लोग। तो देखिए जो सी वाला होगा वो क्या हो जाएगा टाइम बिटवीन, तो यहां पे हम लोग निकालेंगे टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स या टू सक्सेसिव ऑर्डर्स, मतलब एक के बाद एक वाला जो ऑर्डर है वो, इसलिए वहां पे लिखा है सक्सेसिव। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आपका EOQ है इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, एनुअल रिक्वायरमेंट से। तो देखिए अब यहाँ पे जो EOQ था वो आपका कितना था 159, इसमें हम लोग एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है हमारे पास 15,000, तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 159 डिवाइड बाय 15,000। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0.0106। तो ये क्या हो गया 0.0106। अगर इसे ईयर में लिखेंगे तो ये वाला हो जाएगा आपके पास आंसर ईयर में। अगर आपसे मंथ में पूछते हैं तो 12 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0.1272, ये क्या हो जाएगा मंथ। तो देखिए अगर हम डेज में निकालेंगे तो क्या करेंगे 0.0106 को 365 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3.869 डेज। तो देखिए यहाँ पे हमने तीनों तरह से आंसर लिख दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिनका एक्सपेक्टेड जो यूजर्स है वो कितना है 50,000 यूनिट्स का। इसके बाद गिवन है जो ऑर्डर को प्रोसेस करने की जो कॉस्ट है वो है आपके पास 20 रुपीज। इसके बाद आगे गिवन है जो कैरिंग कॉस्ट है वो है ₹50 पर यूनिट। इसके बाद गिवन है हमारे पास कि जो लीड टाइम है वो है आपके पास 5 डेज का, और जो कंपनी चाहती है कि वो 2 डेज का क्या करके रखे रिजर्व बना के रखे। अब हमें कैलकुलेट करना है
तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने का बोला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और सेकेंड पॉइंट में हमसे पूछा है रीऑर्डर पॉइंट। इसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें ऐसा एज्यूम करना है कि पूरे ईयर में कितने डेज है, 250 डेज। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए आएंगे। तो ए पार्ट में हमसे क्या पूछा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाया हमने। इसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एनुअल रिक्वायरमेंट। तो ये हुआ आपके पास एनुअल रिक्वायरमेंट, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट का। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट का, और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, कैरिंग कॉस्ट। तो अपॉन में जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट। अब देखिए वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे रहेगा अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई, जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो हमें कितनी बोली है, 50,000 यूनिट्स की। ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कितना है, 20, और इसी के साथ जो कैरिंग कॉस्ट गिवन है वो हमारे पास कितना गिवन है, 0.50। तो यहाँ पे हमने किया 2 मल्टीप्लाई 50,000, फिर मल्टीप्लाई किया 20 का, डिवाइड किया 0.5 का, और जब इसका स्क्वायर रूट किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो कितना आ गया है, 2000 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमारी जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई है वो कितनी आ गई है, 2000 यूनिट्स की। अब हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें क्या करना है, रीऑर्डर पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब हमसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि हमें क्या करना है, रीऑर्डर पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये वाला जो डेटा हमें गिवन है ये किस में गिवन है, यूनिट्स में। ये डेटा हमें गिवन है रुपीज में, बट जो हमें कैलकुलेट करने के लिए देके रखा है वो क्या देके रखा है, हमारे पास डेज में देके रखा है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि 1 डे में जो हमारा कंजम्पशन है वो कितना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 डे का कंजम्पशन निकालने के लिए आएंगे। तो यहाँ पे आए हम लोग 1 डे का कंजम्पशन निकालने के लिए। अब 1 डे के कंजम्पशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास एनुअल रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ क्या है आपके पास, एनुअल रिक्वायरमेंट है, इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे हमारे पास नंबर ऑफ डेज जो देके रखे हैं पर्टिकुलर ईयर में। तो जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास कितनी है, 50,000। तो ये हुआ 50,000। जो नंबर ऑफ डेज देके रखे हैं ईयर में वो कितने हो गए, 250। तो जब हम यहाँ पे 50,000 में डिवाइड कर देंगे 250 का, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 200 यूनिट्स पर डे। तो जो हमने कंजम्पशन निकाल लिया वो निकाल लिया कि एक दिन में हम लोग क्या करते हैं, कितने यूनिट्स का कंजम्पशन करते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे रीऑर्डर पॉइंट निकालने के लिए जाएंगे, और रीऑर्डर पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी लीड यूनिट वाली लग रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, लीड टाइम यूनिट्स। जितनी यूनिट्स लगा रही है हमारे पास आने में, इसमें हम लोग एडिशन कर देंगे हमारे पास सेफ्टी रिजर्व का। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिजर्व सप्लाई यूनिट्स का। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो देखिए अब जो लीड टाइम था वो कितने डेज का था, 5 डेज का। एक दिन में जो हमारा कंजम्पशन है वो कितना है, 200, प्लस जो रिजर्व सप्लाई है वो कितने डेज का था, 2 डेज का, मल्टीप्लाई किया इसमें 200 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, 1000, प्लस यहाँ पे किया 400। तो जो टोटल आ गया है आपके पास वो कितना आ गया है, 1400 यूनिट। तो इसका मतलब है कि जैसे ही हमारा जो इन्वेंट्री लेवल है वो 1400 यूनिट्स को टच करेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, रीऑर्डर कर देंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।